क्या अखिलेश यादव को झटका लगेगा? सपा का साथ क्या छोड़ देंगी बागी पूजा पाल? यूपी की सियासत में सबसे बड़ी खबर दोस्तों। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पूजा पाल एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह और कोई नहीं, बहुत कुछ है। आप सवाल उठ रहा है कि क्या पूजा पाल ने सपा की साइकिल से उतरने का मन बना लिया है? क्योंकि बिहार में बीजेपी की बवंडर जीत के बाद अब सबकी निगाहें यूपी के रण पर है, टिकी हुई हैं। हर कोई अपनी शह और मात का खेल खेल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को झटके पर झटका ही लग रहा है। पहले आजम खान अंदर चले गए, फिर बुंदेलखंड के बाहुबली दीप नारायण सिंह यादव मुश्किल में पड़ गए, और अब पूजा पाल। कहीं से लग रहा था कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही हैं, क्योंकि विधायक पूजा पाल ने अपनी राजनीति स्थिति पर बोलते हुए साफ साफ बताया कि समाजवादी पार्टी से बाहर किए जाने के बाद वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के आयोजनों में, यानी कि उनके किसी भी फंक्शन में हिस्सा ले रही हैं। दरअसल हाल ही में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे थे। कौशाम्बी की चैल सीट से विधायक पूजा पाल भी उप मुख्यमंत्री से मिलने सर्किट हाउस चली गई। इसी दौरान मुलाकात हुई दोनों की, और उस समय पूजा पाल ने केशव प्रसाद मौर्य के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। अब यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पूजा पाल ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ पक रहा है। साथ ही उनको अपना गार्जियन भी वो बता रही हैं। पूजा पाल ने कहा है कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगी और कहां से नहीं, इसका निर्णय नेतृत्व लेगा, लेकिन 18 साल की लड़ाई में बीजेपी ने हमें न्याय दिलाया। तो साफ है, न्याय की बात चल रही है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली पूजा पाल ने भरे सत्र में सीएम योगी की तारीफ कर दी थी। पूजा पाल ने भरे सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्या की, उनको बड़ा भारी पड़ा। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो इस समय कौशाम्बी की चैल सीट से विधायक हैं दोस्तों। गौरतलब है कि पूजा पाल उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब 25 जनवरी 2025 को शादी के महज 9 दिनों बाद उनके पति बीएसपी विधायक राजू पाल की जान ले ली गई। इसके बाद उन्होंने अतीक अहमद की राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती दी। पहले अशरफ और फिर अतीक अहमद को विधानसभा चुनाव में पराजित किया, उनको हराया और हराकर राजनीति पर ग्रहण लगा दिया था। अतीक अहमद के नेटवर्क के खत्म होने के बाद उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सपा के खिलाफ जाकर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। इसके बाद वो लगातार योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर रही हैं। समाजवादी पार्टी से निकालने के बाद तो वो खुलकर बीजेपी के नेताओं के साथ मंच साझा कर रही हैं। खुला ऐलान जंग, और पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी कर रही हैं। तो कुल मिलाकर साफ है कि अखिलेश यादव को घेरने के लिए पूजा पाल का एक बड़ा कार्ड बीजेपी के लिए बन चुका है। साथ ही अखिलेश यादव लगातार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी को जमीन पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहां पर बात बड़ी है, क्योंकि ये बात लगभग सभी जानते हैं कि जैसे बिहार में तेजस्वी के चेहरे पर महागठबंधन ने दांव लगाया था, यूपी में भी अगर सब कुछ ठीक रहा, मतलब महागठबंधन में ठीक रहा, तो अखिलेश की बैसाखी सबसे जरूरी होगी। और यहां बीजेपी और सपा में फाइट भी तगड़ी है। एक तरफ बाबा बुलडोजर हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश के तुरुप के इक्के, जो लगातार एक एक करके बिखरते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में यूपी का किंग कौन बनता है, जनता किसको सिरमौर पर आती है, कौन जनता का किंग होगा, कौन यूपी का सीएम होगा 2027। तो गिनती और अपने कमेंट शुरू कर दीजिए कि आप किसको यूपी का सीएम अगला देखना चाहते हो 2027 में। आप किसे चाहते हैं, कौन यूपी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, कौन यूपी पर राज करे और जनता का साथ, जनता के लिए काम करे।